नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम एक नए विषय की ओर चलते हैं, वह है भावफल निरूपण। निरूपण का अर्थ क्या है? किसी भी विषय का विस्तार से प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, या उसकी समीक्षा, या कह सकते हैं उसकी व्याख्या करना, विस्तृत रूप से किसी भी चीज़ की व्याख्या करना, इसको निरूपण बोलते हैं। भाव के बारे में, कुंडली में भाव क्या है, इसके विषय में हम बहुत पहले जान चुके हैं। इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही भाव की व्याख्या हमने की थी। भाव क्या होते हैं, भाव कैसे बनते हैं, भावों का क्या क्या नाम है, प्रत्येक भाव का क्या क्या नाम है, उनसे किन किन विषयों का विचार किया जाता है प्रत्येक भाव से, इन 12 भावों में से, उन भावों के कारक ग्रह क्या हैं, इन सब बातों का विस्तृत विचार हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अब हम भाव फल की बात करेंगे। प्रत्येक भाव से भाव का फल क्या होता है, जातक की कुंडली के भावों का फलादेशी किया जाता है, जातक के विस्तृत फलादेश के लिए। प्रत्येक भाव से जिन जिन बातों का विचार करते हैं हम, उन बातों का फलादेश भावों के द्वारा ही किया जाता है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि भावफल का विचार हम कैसे करें। भावफल होरा शास्त्र का अलंकार है। जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव का फलादेश मुख्य अंग होता है। इसीलिए भावफल को अलंकार या आभूषण रमणीयता का प्रतिपादक कहा गया है। सभी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव का शुभाशुभ फल ग्रहों के बलाबल के कारण होता है। मूल श्लोक में बलवशात शब्द आया है। बलवशात अर्थात जिसका 2 अर्थ होता है। एक तो साधारण अर्थ है कि ग्रहों के प्रभाव के कारण, और दूसरा सूक्ष्म तात्पर्य यह है कि ग्रहों के सबल और निर्बल होने के कारण। सिद्धांत यह है कि ग्रह किसी भाव में बैठकर या किसी भाव पर अपनी दृष्टि डालकर अपने बलाबल के अनुसार, ग्रह सबल है या निर्बल है, उसके अनुसार पृथक पृथक प्रभाव उत्पन्न करता है। अब जो भाव शुक्र बुध बृहस्पति तथा अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हों तथा अन्य ग्रहों से युक्त या दृष्ट न हों, वे शुभ फल प्रदान करते हैं। क्या है? जो भाव शुक्र बुध बृहस्पति तथा अपने स्वामी इनसे युक्त हों या दृष्ट हों तथा दूसरा कोई भी ग्रह उसमें नहीं बैठा हो या उस पर दृष्टि नहीं डाल रहा हो भाव पर, तो वैसी स्थिति में शुभ फल प्रदान करने वाला होता है वो भाव। शुभ ग्रह जिनके भावस्थ होने से या भाव पर दृष्टि होने से शुभ फल होता है, वे हैं शुक्र, बुध और बृहस्पति। ये तीनों उत्तरोत्तर शुभ होते हैं। शुक्र, बुध और बृहस्पति ये तीनों उत्तरोत्तर अर्थात एक दूसरे से शुभ होते हैं। शुक्र की अपेक्षा बुध विशेष शुभ होता है और बुध की अपेक्षा बृहस्पति अधिक शुभ होता है। अब प्रश्न उठता है कि भाव वृद्धि कारक ग्रहों में चंद्रमा की परिगणना क्यों नहीं की गई है, क्योंकि चंद्रमा भी शुभ ग्रह है। लेकिन चूंकि चंद्रमा की कलाओं में ह्रास और वृद्धि होती रहती है और वह सर्वदा शुभ कारक नहीं होता है। बलवान चंद्रमा हो तो वह भी भाव की वृद्धि करता है, परंतु क्षीण चंद्रमा भाव की हानि करता है। अगले वीडियो में हम इस भावफल निरूपण से संबंधित कुछ और बातों का विचार करेंगे। जैसे इसमें आया है बलवशात से संबंधित, ग्रहों के बल से संबंधित कुछ और सिद्धांत क्या हैं, और ग्रहों का सबल और निर्बल होने का क्या प्रतिफल होता है भावों पर, इस विषय के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।